आज नहाय खाए के साथ महापर्व छठ का महाअनुष्ठान शुरू हो रहा है। 4 दिनों का ये महापर्व पूरी पवित्रता के साथ बिहार झारखंड में मनाया जाता है। और आज कद्दू चना दाल और भात ये प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं व्रती। आज नहाय खाए के साथ ही इस महापर्व की शुरुआत होगी। छठ घाटों पर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं, क्योंकि आज भी कई व्रती पहुंचेंगे घाटों पर, नहाकर वो प्रसाद बनाएंगे और सभी प्रसाद ग्रहण करेंगे। और इसी के साथ ही ये महापर्व का अनुष्ठान आज से शुरू हो जाएगा। अलग अलग छठ घाटों की आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पर अर्घ्य को लेकर पूरे इंतजाम किए गए हैं। वॉच टावर बनाया गया है, चेंजिंग रूम बनाया गया है, शेड बनाए गए हैं, ताकि किसी भी तरह व्रतियों को दिक्कत ना हो। जो खतरे के निशान हैं, जिससे आगे नहीं जाना है श्रद्धालुओं को, व्रतियों को, वहां पर घाटों में, नदियों में बैरिकेड कर दिया गया है, ताकि किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो, सुरक्षा में चूक ना हो। और बाजार भी काफ़ी गुलजार रहे छठ के सामानों से। और आज भी कद्दू की बिक्री खूब होगी। बाज़ारों में, सब्जी मार्केट में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ेगी। और आज कद्दू भात के साथ ही इस महाप्रसाद महापर्व की शुरुआत हो जाएगी। तो छठ महापर्व आज से नहाय खाए के साथ शुरू हो रहा है। बिहार झारखंड में सभी जगह छठ गीत गूंज रहे हैं और सभी तरफ श्रद्धा का माहौल नजर आ रहा है। पवित्रता के साथ इस त्यौहार को सभी लोग मनाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। ट्रेनों पर भी यात्रियों की काफ़ी भीड़ नजर आ रही है, जो अपने अपने प्रदेश को लौट रहे हैं। खासकर झारखंड, बिहार और यूपी में इस पर्व को बहुत ही श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। और लगभग हर जगह ये पर्व मनाया जाता है। विदेशी क्यों ना हो, वहाँ से भी तस्वीरें आती रहती है कि किस तरह लोग अपनी परंपरा को नहीं भूले हैं। और छठ महापर्व, जिसे महापर्व का दर्जा दिया गया है, वो क्यों दिया गया है वो पता चलता है। महापर्व छठ के साथ इस महाअनुष्ठान की शुरुआत भी हो रही है, क्योंकि छठ के प्रसाद को ग्रहण करना भी खुशनसीबी होती है। और दूर दूर से लोग पहुंचते हैं जहां छठ हो रहा है, उनके यहाँ प्रसाद ग्रहण करने के लिए। आज नहाय खाए है और छठव्रती आज स्नान कर ये प्रसाद बनाएंगे। कद्दू भात का ये प्रसाद बनता है, जैसे आज तमाम लोग प्रसाद के रूप में ग्रहण करेंगे। और फिर कल खरना होगा, उसके बाद शाम का अर्घ्य और फिर दूसरे दिन सुबह का अर्घ्य होगा, जिसके बाद ये महापर्व संपन्न होता है। तो नहाय खाए के साथ इस पवित्र महाअनुष्ठान की शुरुआत होती है। और ये एक ऐसा त्यौहार है जिसमें श्रद्धालु या भक्त सीधे भगवान के सामने होते हैं। किसी मीडिएटर की ज़रूरत नहीं होती है, किसी पंडित की ज़रूरत नहीं होती, किसी पुजारी की ज़रूरत नहीं होती। सीधे भगवान आपके सामने होते हैं और आप इस महापर्व को संपन्न करते हैं। सहयोगी गौतम हमारे साथ जुड़े हुए हैं पटना से अपडेट के साथ। गौतम, आज से नहाय खाए के साथ महापर्व की शुरुआत हो रही है। घाटों पर अभी से ही श्रद्धालुओं की भीड़ नजर आ रही होगी। किस तरह का उत्साह और उल्लास दिख रहा है? बिल्कुल, सुबह से ही ये हर्षोल्लास देखने को मिल रहा है। पटना की सड़कों पर जो श्रद्धालु हैं वो इस वक्त गंगा घाट की तरफ बढ़ते नजर आ रहे हैं। और सुबह में ही जो तमाम जो श्रद्धालु हैं आज गंगा स्नान के बाद सीधे कद्दू भात का जो रिवाज रहा है, नहाय खाए के साथ जो 4 दिन छठ का जो आगाज होता है, उसकी शुरुआत ही होती है कद्दू से। और कद्दू भात के नाम से जाना जाता है, जिसको लेकर के मार्केट में भी रौनक है। क्योंकि ताजा खरीदारी की वजह से जो लोग जो पटना के लोग होते हैं उनको पता है कि ताजा सब्जी का क्या महत्व है। तो ऐसे में छठ पर्व को लेकर के आज कद्दू और जो नया आलू होता है उसकी खरीदारी जोरों पर है। इसके अलावा आज सबसे महंगी अगर कोई चीज बिक रही है तो वो है अगस्त का फूल। मार्केट में रौनक है। और इसके साथ ही कह सकते हैं कि हर घर में जो फिजाओं में छठ पर्व को लेकर जो
आस्था है वो एक तरीके से आगाज हो गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 2023 के इस नहाय खाए के साथ 4 दिन की शुरुआत आज से हुई है और ये 4 दिनों तक रहेगा। और खास करके राजधानी पटना में, चूंकि पटना गंगा नदी के किनारे बसा एक ऐसा शहर है जहां पर दूर दराज से सभी लोग पटना में छठ करना पसंद करते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आज से जो शुरुआत हुई है, एक अलग उत्साह और उमंग देखने को मिल रहा है, जिसकी शुरुआत पटना के तमाम घाटों पर से जो श्रद्धालु हैं वो गंगा स्नान करते देखे जा रहे हैं। और एक अलग ही एक नज़ारा, एक अलग ही माहौल, एक अलग ही चीजें हर इंसान के अंदर छठ को लेकर के देखने को मिल रही है। जी, तो रौनक है, बाजार गुलजार हैं और छठ घाटों पर भी तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं। आज भी छठ घाटों पर कई व्रती पहुंच रहे हैं और स्नान कर नहाय खाए की शुरुआत कर रहे हैं और इसे लेकर काफ़ी रौनक भी नजर आ रही है। गौतम, किसी तरह का हादसा ना हो घाटों पर, इसे लेकर एनडीआरएफ की मुस्तैदी दिख रही है। और बिल्कुल सही कहा आपने कि लोक आस्था के महापर्व में किसी तरीके की कोई ऐसी घटना या अप्रिय घटना ना हो, इसको लेकर के ये सारी जिम्मेवारी जिला प्रशासन के स्तर पे होती है। और खास करके पटना में जो श्रद्धालुओं की संख्या है वो अपने आप में हर साल बढ़ती जाती है। लाखों की संख्या में, मतलब लाखों की संख्या में गंगा किनारे लोगों का जो जमावड़ा होता है वो होता है, सड़कों पर लोग होते हैं। तो ऐसे में प्रशासनिक स्तर पे जहाँ 450 घाट पटना जिले के में आते हैं और शहर के लगभग 100 से ज्यादा गंगा घाटों पर छठ महापर्व इस बार होगा। और इसके साथ ही सुरक्षा की बात करें तो तकरीबन 600 मजिस्ट्रेट और 5000 से अधिक पुलिस कर्मचारियों के अलावा एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम भी रहेगी। 300 से अधिक अतिरिक्त जवान दूसरे जिले से मंगाए गए हैं। सुविधाओं की बात करें तो सुविधाओं को लेकर के सुरक्षा और सुविधा, ये 2 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये सुरक्षा की बात रही, सुविधाओं की बात करें तो व्रतियों के लिए जो चेंजिंग रूम है वो बहुत सिस्टमैटिक ढंग से बनाए गए हैं। उनके शौचालय की व्यवस्था, प्रकाश टावर लगाया गया है, कंट्रोल रूम की व्यवस्थाएं की गई है और ये हर घाट की अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। ये सारी चीजें मैंडेटरी है। इसके अलावा अस्थायी तौर पे मेडिकल कैंप भी लगाए गए हैं। तो कह सकते हैं कि सुरक्षा, स्वास्थ्य सुविधा, ये सारी चीजें हैं। लेकिन एक जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है आसिया जी, वो ये है कि सावधानी बहुत जरूरी है। देखिए, गंगा घाटों के किनारे अमूमन जो बड़े लोग होते हैं वो लोग तो ठीक है, लेकिन बच्चों और बुजुर्गों पर जो भीड़ की स्थिति होती है उसका सबसे ज्यादा असर पड़ता है। इसलिए बच्चों को और बुजुर्गों को गंगा घाट से थोड़ी दूरी बनाकर रखें। और अगर कोई गंभीर बीमारी से पीड़ित कोई व्यक्ति है तो ऐसे कंडीशन में घाटों पर अगर जाने से परहेज करें तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि इस बार थोड़ा सा फासला है, 2 से 2.5 किलोमीटर आपको चलना पड़ेगा। तो ऐसे में इस कंडीशन में आप सुबह का वक्त हो या शाम का वक्त हो तो थोड़ा सा तापमान के हिसाब से बुजुर्गों को दिक्कतें होती है। तो ऐसे में बच्चों और बुजुर्गों पर बहुत सावधानी रखनी पड़ती है। तो इसलिए प्रशासनिक स्तर पर व्यवस्थाएं तो है, मुकम्मल की गई हैं, लेकिन जो भीड़ का, चलिए, तो लोगों को सावधानी खुद से भी थोड़ी बरतनी होगी और प्रशासन की तरफ से भी पूरे इंतजाम किए गए हैं। चेंजिंग रूम है, वॉच टावर लगाए गए हैं। इस बार घाटों पर मेडिकल टीम की भी सुविधा उपलब्ध होगी। तो तमाम तरीके से इंतजाम सरकार और प्रशासन की तरफ से नजर आ रहे हैं। अब थोड़ी सावधानी अपने स्तर पर भी लोगों को बरतनी होगी। शुक्रिया गौतम इस तमाम जानकारी के लिए। तो छठ घाटों में अब रौनक दिख रही है और नहाय खाए के साथ आज से महापर्व की शुरुआत हो रही है। राहुल का सपना डेस्टिनेशन वेडिंग, श्वेता को चाहिए रजवाड़ा थीम विद ग्रैंड स्टेज, पापा की टेंशन केटरर्स और फ्लोरल डेकोरेशन और माँ चाहे बेटी का सुंदर सा मंडप। शादी की इन्हीं छोटी और बड़ी खुशियों को पूरा करने के लिए वाइल्ड वादी को चुने अपना वेडिंग वेन्यू, जहां अब बजेंगी शादी की शहनाइयाँ। रजवाड़ा थीम, ग्रैंड स्टेज, मंडप, बैंक्वेट हॉल, रूम, इलेक्ट्रिकल एंड जनरेटर फैसिलिटी, वाटर फैसिलिटी, हल्दी टॉप, रथ, वेंडर्स फॉर केटरिंग एंड फ्लोरल डेकोरेशन, डेस्टिनेशन वेडिंग जैसे कॉन्सेप्ट के साथ विजिट वाइल्ड वादी वाटर पार्क रांची। हर्ष रिजेंसी, फैमिली या फ्रेंड्स के साथ आउटिंग हो या रांची आकर ठहरना हो, या हो एनिवर्सरी, बर्थडे, मैरिज पार्टी या किटी पार्टी, या करना हो कॉर्पोरेट गेट टुगेदर, आपकी हर ओकेजन और मोमेंट को यादगार बनाने के लिए आपकी सेवा में तत्पर है होटल हर्ष रिजेंसी। 26 AC and non-AC rooms, multi-cuisine restaurant for delicious foods,
होटल हर्ष रिजेंसी में आपके लिए उपलब्ध है हर आयोजन के लिए परफेक्ट बैंक्वेट हॉल। होटल हर्ष रिजेंसी, स्वर्णरेखा पुल, हटिया, रांची। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।